हेलो गाइस, वेलकम टू एसवी करंट अफेयर्स क्लास इन हिंदी। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स 1 से लेकर 22 सितंबर 2022 के। कुछ महीनों से मैं वीडियोस नहीं ला रहा था करंट अफेयर्स के, तो आज से मैंने स्टार्ट किया है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं डेली वीडियोस ला के प्रोवाइड करता रहूं। और अगर अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई शिकायत होती हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि प्रश्न 1, दिव्यांग पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? उत्तर है नागपुर। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तर है लुधियाना। प्रश्न 3, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा? उत्तर है पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? उत्तर है देविता राय। प्रश्न नंबर 5, दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? उत्तर है गौतम अडानी। ओके। प्रश्न नंबर 6, थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है नागेश सिंह। ओके। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 जो दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है? हाल ही में हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनने की घोषणा की गई है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 8, भारत रेलवे ने कहाँ पर हाल ही में मेगादूत मशीन लगाई है? उत्तर है मुंबई स्टेशन। ओके। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रयाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है वसुधा गुप्ता। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? उत्तर है ओडिशा। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस देश ने चीन से 36 E-7 BGI विमान आयात किए हैं? उत्तर है बांग्लादेश। ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 12 पे। हाल ही में NSO के डाटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 और 23 तिमाही में भारत की GDP का विकास दर कितनी रही है? उत्तर है 13.5। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, सरकार द्वारा हाल ही में ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है राजेश कुमार श्रीवास्तव। ओके। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर है पुलापे बालाकृष्ण। ओके। प्रश्न नंबर 15 है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है? उत्तर है दिल्ली। ओके। प्रश्न नंबर 16, नौसेना के नए ध्वज के किसे आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? उत्तर है नीला अंटकोश। देखिए, अगर मेरी बातें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं और अच्छे से बता सकता हूँ उसके बारे में। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोशिश करूँगा कि आपको मैं ये जो है PDF प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश के आर्थिक संकट से निपटने के लिए 2.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? उत्तर है श्रीलंका। प्रश्न नंबर 18, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार यानी कि स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटी अवार्ड्स प्रदान करता है? उत्तर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। प्रश्न नंबर 19, EV बैटरी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन है? उत्तर है टाटा नरसिंह सिंह राव। ओके। प्रश्न नंबर 20, IMF सितंबर 2022 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार
कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? उत्तर है भारत। प्रश्न नंबर 21, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरिकल यानी कि नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? उत्तर है लद्दाख। प्रश्न नंबर 22, हाल ही में आयोजित 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन स्थल कौन सा है? उत्तर है त्रिवेंद्रपुरम। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़। ओके। प्रश्न नंबर 24, 34वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न नंबर 24 क्या दिया गया है? 24वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, चारों हैं। इसमें पहला ये है सोथियारा चिमी, ये जो कम्बोडिया की हैं, तदाशी हथौरी जापान के हैं, बर्नार्ड मैड्रिड फिलीपींस में है, चौथा है गैरी पैचगेव, ये है इंडोनेशिया के, ठीक है। ओके। प्रश्न नंबर 25 है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है शिक्षक दिवस। प्रश्न नंबर 36, नेचुरल स्काई स्क्रैपर डे कब मनाया जाता है? 3 सितंबर को। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेशनल स्काई स्पेंसर डे मनाया जाता है, ये लिखो कब मनाया जाता है, यहाँ पे लिखेंगे कब मनाया जाता है। उत्तर है 3 सितंबर। ओके। प्रश्न नंबर 27, IILM यूनिवर्सिटी के इंडिया का पहला NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया गया है। उत्तर है ग्रेटर नोएडा में लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 28 है, ओके, प्रश्न नंबर 28 ये दिया हुआ है नेचुरल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एजुकेटिव चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? उत्तर है DY चंद्रचूड़ को। ओके। कैशबैक क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? उत्तर है SBI। प्रश्न नंबर 30, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी है। उत्तर है आशुतोष क्या दिया हुआ है? राशिकर ने रारविकर ने। ओके। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में किस राज्य ने वेचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? उत्तर है कर्नाटक। ओके। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में अबू धाबी में 14वें भारत UAE संयुक्त की अध्यक्षता किसने की है? उत्तर है S जयशंकर यानी कि विदेश मंत्री ने। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में स्टारबक्स का अगला CEO किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है लक्ष्मण नरसिम्हन ने। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में मूडी ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? उत्तर है 7.7%। ओके। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर है भारत। प्रश्न नंबर 36, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरिकल कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तर है लद्दाख हनले में। ओके। प्रश्न नंबर 37, 2 सितंबर 2022 को किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? उत्तर है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है। प्रश्न नंबर 38, लीज ट्रेस को किस देश की नई प्रधानमंत्री रूप में नामित किया गया है? उत्तर है यूनाइटेड किंगडम, ठीक। प्रश्न नंबर 39 क्या बोलता है? ये है 39, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद के शुभंकर मैस्कोट का नाम क्या है? उत्तर है स्वज, ठीक। प्रश्न नंबर 40, किस राज्य द्वारा राज्य विज्ञान और प्रायोगिक मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? उत्तर है गुजरात, ठीक। प्रश्न नंबर 41 क्या बोलता है? कोविड-19 वैक्सीन के सुई मुक्त संस्करण को
मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? उत्तर है चीन। प्रश्न नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरस ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? उत्तर है किर्गिस्तान। ठीक है। प्रश्न नंबर 43, कौन से शहर में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हो गए हैं? उत्तर है वारंगल, त्रिशूर और नीलमपुर। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 44, सरकार ने किस शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी कि ईएमसी को मंजूरी दी है? उत्तर है पुणे। प्रश्न नंबर 45, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? उत्तर है राजस्थान। ओके। प्रश्न नंबर 46 क्या दिया गया है? देखो, प्रश्न नंबर 46 है इसरो के बेंगलुरु। ओके, प्रश्न नंबर 46 क्या गया है? इसरो के बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ओके। प्रश्न नंबर 47 क्या दिया है? पीएम श्री योजना यानी कि पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस क्षेत्र के संबंधित है? उत्तर है शिक्षा के। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 क्या दिया है? केंद्र पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी कि न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी दी गई है? उत्तर है कर्नाटक। ठीक। प्रश्न नंबर 49, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 तक भारत का विदेश ऋण कितना है? उत्तर है $620 बिलियन। ठीक है। अब हम 50 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। पहला 50वां क्वेश्चन ये दिया गया है कि भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत नियमित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस देश ने किया है? उत्तर है बांग्लादेश। ठीक है। अब आते हैं हम 51 क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने INCOVACC नामक भारत का पहला इंट्रानेचुरल कोरोना वैक्सीन विकसित किया है? उत्तर है भारत बायोटेक। ठीक है। प्रश्न नंबर 52, भारत ने किस देश के सहयोग इंटरनेशनल काउंटर यानी कि रैंसमवेयर इनिशिएटिव का साइबर सुरक्षा अभ्यास भाग आयोजित किया है? उत्तर है यूके। प्रश्न नंबर 53, उसके ये दिया गया है कि निश्चय 2.0 पोर्टल यानी कि निश्चय 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस बीमारी से संबंधित? उत्तर है क्षय रोग। ओके। प्रश्न नंबर 54, प्रधानमंत्री गति शक्ति यानी कि पीएम गति शक्ति के लिए रेलवे भूमि का दीर्घकालीन पट्टे पर देने की नीली अनुसाद भूमि पद्धति किसे अवधि तक प्रदान किया जाता है? उत्तर है 35। ठीक है, 35। प्रश्न नंबर 55, भारत सरकार ने किस संस्था के साथ व्यापार निपटाने के लिए विशेष रूपा खातों की सुविधा के लिए एक कार्य योजना तैयार की है? उत्तर है RBI। प्रश्न नंबर 56, कौन सा राज्य 9 सितंबर को हिमालय दिवस यानी कि हिमालय दिवस के रूप में मनाता है? उत्तर है उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 57 क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 57 दिया है UNDP। ठीक है, UNDP के महोत्सव विकास के सूचारक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? उत्तर है 132। अब UNDP के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 58 क्या दिया गया है कि भारत का कौन सा खिलाड़ी हाल ही में डायमंड लिंग चैंपियन बना रहा है? उत्तर है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा के बारे में जानते हैं जो पिछले साल जो है गोल्ड लेके आए थे ओलंपिक्स में। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे 59 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 2022 के लिए फॉर्चून इंडिया रिचेस्ट की सूची में किस व्यवसायी को पहली स्थान पर रखा गया है? उत्तर है गौतम अडानी। अब जानते हैं गौतम अडानी दुनिया के सबसे रिचेस्ट जो है अमीर व्यक्तियों में आ चुके हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 60 की बात करें,
60 में क्या बोला गया, किस राज्य ने रेजिस्टेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक एक बुद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल का लॉन्च किया है? उत्तर है मेघालय। प्रश्न नंबर 61 क्या बोला गया, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 तक पूरे अफ्रीका में किस बीमारी के लिए एक टीका शामिल करने के लिए $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया है? उत्तर है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ओके, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। ओके। प्रश्न नंबर 62, हाल ही में किस राज्य ने, ये देखिए, हाल ही में किस राज्य ने समुद्री विकासित परिषद बनाएगी? उत्तर है गुजरात। ठीक है। ओके ओके। 63 में क्या बोला है, स्पाइसजेट एयरलाइन ने हाल ही में किसे भारत का CFO नियुक्त किया गया है? उत्तर है आशीष कुमार। प्रश्न नंबर 64 ये बोला गया है, हाल ही में किसने स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की है? उत्तर है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। प्रश्न नंबर 65 दिया गया है, मेटी ने हाल ही में कहा कि 500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर के मंजूरी दी गई है? उत्तर है पुणे। प्रश्न नंबर 66, कौन सी राज्य सरकार किसानों को एक विशिष्ट फॉर्म IT प्रदान करेगी? उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 67, किस केंद्रीय मंत्रालय ने EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फॉर्म का आयोजित किया? उत्तर है नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है। प्रश्न नंबर 68, न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम लोग कहते हैं पर एक समिति का गठन किया है? उत्तर है उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 69, क्वींजिंग यानी कि प्रश्न नंबर 69 क्या बोला गया है, क्वींजिंग 50 किस देश की पहले पूरी तरह से और ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV का नाम है? उत्तर है चीन। प्रश्न नंबर 70, कौन सा राज्य पहले भारत में सशस्त्र तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? उत्तर है उड़ीसा। प्रश्न नंबर 71, भारत के सबसे लंबे रबर बांध गाइजी बांध जिसे वो गाइजी बांध का उद्घाटन किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? उत्तर है बिहार। ओके। प्रश्न नंबर 72, कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जिसे हम लोग कहते हैं सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबान है? उत्तर है कोटा जानते हैं। ठीक है। कोटा के बारे में अगर हो सके तो बता सकते हैं आप कोटा के बारे में। ठीक है। प्रश्न नंबर कोटा जिसे हम लोग राजस्थान में पाया गया है। ठीक है, कोटा जो राजस्थान में है, ठीक है, वहाँ बताया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 73 दिया गया, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है? उत्तर है क्लोर्सस अलका राजू। ठीक है। प्रश्न नंबर 74, किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहर के अभ्यास का आयोजित किया है? उत्तर है भारतीय सेना। प्रश्न नंबर 75, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन IDFWDS, ठीक है, डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है ग्रेटर नोएडा। प्रश्न नंबर 76, भारत ने हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के किस स्तंभ के हाथ खींच लिया है? उत्तर है व्यापार स्तंभ। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 देखो, प्रश्न नंबर 77 ये दिया गया है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत की अगस्त की खुदरा मुद्रा फीसदी दर्ज कितनी है? उत्तर है 7.0%। ओके। प्रश्न नंबर 78, FAO और विश्व
खाद्य फूड एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व खाद्य कार्यक्रम के हाल ही में भारत में किस पड़ोसी देश के तीव्र खाद्य असुरक्षा के बारे में चेतावनी दी गई है? उत्तर है श्रीलंका। प्रश्न नंबर 69, भारत किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम्बिया से चीता और पेश करने जा रहे हैं? उत्तर है कुनो पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। प्रश्न नंबर 80, किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में 50 मिलियन लोग आधुनिक दस्ता यानी मॉडर्न स्लेवरी में फंस गए हैं? उत्तर है ILO। प्रश्न नंबर 81, 2018 से 19 में सफल घरेलू उत्पाद के सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा कितना है? उत्तर है 1.28%। ठीक है। प्रश्न नंबर 82, उद्यम पूंजी यानी कि VC और निजी इक्विटी यानी कि PE जिसे हम लोग कहते हैं के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? उत्तर है S दामोदरन। ठीक है, M दामोदरन बोला गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 83, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची यानी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी कि NLEM में कितनी दवाइयाँ शामिल है? उत्तर है 384। प्रश्न नंबर 384। ठीक है। प्रश्न नंबर 84 क्या बोला गया है? 2022 की आयोजित यानी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? उत्तर है सूरत। ठीक है। प्रश्न नंबर 85, मेटी स्टार्टअप हब यानी MSH ने XR स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? उत्तर है मेटा। प्रश्न नंबर 86, लूनर ऑक्यूलेशन यानी कि चंद्र गुणता नामक घटना के कारण 14 सितंबर को कौन सा ग्रहण दृष्टि से गायब हो गया है? उत्तर है यूरेनस। ठीक है, यूरेनस। ठीक है, ओके। उसके बाद प्रश्न नंबर 87। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, ये दिया गया है। 87 क्या बोला है? कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? उत्तर है उज्बेकिस्तान। प्रश्न नंबर 88 क्या है? शून्य अभियान यानी कि शून्य कैंपेन जो हाल ही में खबरों में रहा का लक्ष्य क्या है? उत्तर है EV का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना। ओके। प्रश्न नंबर 89 क्या बोला गया है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में हाल ही में रैंकिंग में कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान शीघ्र पर है? उत्तर है प्रज्ञा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क यानी कि दार्जिलिंग में। प्रश्न नंबर 90 क्या बोला है? फीफा अंडर 17 महिला का विश्व कप 2022 का मेजबान कौन है? उत्तर है भारत। प्रश्न नंबर 91, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 का मेजबान कौन सा देश है? उत्तर है डेनमार्क। ओके। उसके बाद 2092 क्या बोला गया है? द ग्रीन फेम हब्स यानी कि पहला विश्व समुद्री पर्यटन उद्योग मंच किस संस्थान में जुड़ा है? उत्तर है UNEP। प्रश्न नंबर 93 क्या है? अनुभवी टेक्सास खिलाड़ी रोजगार यानी कि रॉजर फेडरर किस देश के प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तर है स्विट्जरलैंड। ठीक है। प्रश्न नंबर 94, किस राज्य ने भारत की पहली सरकारी स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की है? उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 95 यानी कि 95 क्या बोला गया है? किस संस्थान के आगमन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। प्रश्न नंबर 96, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय में संबंधित है? उत्तर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। प्रश्न नंबर 97 क्या दिया गया है? 2022 तक GDP का अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक लागत क्या है? उत्तर है 13.14%। ओके। उसके बाद क्या बोला गया? प्रश्न नंबर 98, 2023 में
शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का मेजबान कौन सा देश है? उत्तर है भारत। प्रश्न नंबर 99 क्या बोला गया है? 99 है, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाला विज्ञान गति किस संस्थान के द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? उत्तर है CSIR। प्रश्न नंबर क्या बोला गया? प्रश्न नंबर 100 सुधारी प्रश्न नंबर 100 क्या बोला गया है? सुधारवादी नेता EV रामास्वामी घरियार के जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाता है? उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 101 भारत में तटीय सफाई दिवस अभियान का नेतृत्व कौन सी संस्थान करती है? उत्तर है भारतीय तटरक्षक बल। प्रश्न नंबर 102 डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी कि DDRC किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। प्रश्न नंबर 103 ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेजबान कौन सा शहर है? उत्तर है पीटर्सबर्ग। प्रश्न नंबर 4 किस राज्य ने नीति आयोग जैसी राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 105 2022 तक श्रीलंका का सबसे बड़ा द्वीपीय ऋणदाता कौन सा देश है? उत्तर है भारत। प्रश्न नंबर 106 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? उत्तर है बजरंग पूनिया। ठीक है। 107 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब आयोजित किया जाता है? उत्तर है 18 सितंबर। ओके। प्रश्न नंबर 108 हाल ही में किस राज्य के क्या बोला गया है? हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। 109 हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। 110 हाल ही में किस राज्य ने 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया? उत्तर है राजस्थान। प्रश्न नंबर 111 हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% को बढ़ाकर 10% करेगी? उत्तर है झारखंड। प्रश्न नंबर 12 हाल ही में देवेंद्र झांझरिया ने विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है रजत पदक भाला। ठीक है। प्रश्न नंबर 113 क्या बोला है? हाल ही में एडोब ने फिग्मा डिजाइन प्लेटफॉर्म का कितने मिलियन डॉलर का अधिग्रहण किया है? उत्तर है $20 मिलियन। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर है लद्दाख। प्रश्न नंबर 15 हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है? उत्तर है श्रीनगर। ओके। प्रश्न नंबर 116 क्या बोला गया है? हाल ही में कहाँ उपराज्यपाल कम्युनिटी पुलिसिंग पहल फेयर प्रारंभ की है? उत्तर है नई दिल्ली। ठीक है। ओके। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे शिकायत कर सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 117 में क्या बोला गया है? हाल ही में कहाँ आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल मुख्यमंत्रियों की सूचित करना का शुभारंभ किया है? उत्तर है मणिपुर। ओके। मणिपुर ई-फाइल। 118 बोला गया। 118 क्या है? हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की सचिव किसको बनाया गया? उत्तर है विजय कुमार IAS अधिकारी हैं। 119 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सप्ताह कब से प्रारंभ हुआ है? उत्तर है 19 सितंबर। 120 जो आखिरी क्वेश्चन ये बोला गया है, हाल ही में ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र
सिंह केंद्रीय फिजान एवं प्रायोगिक मंत्री। ओके, अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर 23 तारीख का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आज नहीं या तो कल आपको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।